सभी जनता का प्यार, आपका ये स्नेह, स्वीकार करते हुए आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन 10 साल बाद बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे रह गई। उसे कुल 240 सीटें मिली। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अब बीजेपी एनडीए में प्रमुख भूमिका निभाने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर निर्भर है। फिलहाल इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अगर दोनों पार्टियों में से किसी ने पाला बदला तो बीजेपी का क्या होगा। क्या ऐसे हालात में इंडिया फ्रंट सरकार बना लेगा? आइए समझते हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं, जिनमें 16 सीटें टीडीपी की हैं। ऐसे में अगर टीडीपी अलग होती है तो एनडीए के पास 276 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 3 सीटें ज्यादा। मतलब टीडीपी के अलग होने के बाद भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। नीतीश की जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर सिर्फ जेडीयू एनडीए से अलग हुई तो भी एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा, और एनडीए की सरकार बन जाएगी। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो तीसरी स्थिति बनेगी। टीडीपी और जेडीयू की मिलाकर एनडीए में कुल 28 सीटें हैं। अगर ये गठबंधन से बाहर गए तो एनडीए के पास सिर्फ 264 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 8 कम। ऐसी स्थिति में निर्दलीय सांसदों या छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी, जो दोनों अलायंस में शामिल नहीं है। इनका आंकड़ा 18 है। अगर इनमें से 8 भी साथ आए तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया फ्रंट है, जिसे 234 सीटें मिली हैं, यानी बहुमत से 68 सीटें कम। ऐसे में क्या उसकी सरकार बन सकती है? अगर नीतीश की जेडीयू एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस का साथ देती है तो सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को 26 और सीटों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में अगर टीडीपी और लोजपा भी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं, तो भी इस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 5 सीटें कम पड़ेंगी। मतलब साफ है, इन तीनों पार्टियों के साथ आने के बाद भी इंडिया अलायंस बहुमत से पीछे रह जाएगी। यानी ये साफ है कि सरकार बनाने के लिए एनडीए ही प्रमुख दावेदार है। इसीलिए सरकार बनाने का पहला निमंत्रण बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को मिलेगा।